दोस्तों नमस्कार। आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, अब उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज फिर भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग माई स्ट्रगल एकेडमी पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 26 नंबर, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक जो है हम प्रश्न पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर वाला प्रश्न क्या है। 26 नंबर वाला है फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं। तो ए वरुण के हैं, बी बुध के हैं, या फिर सी आपका ऑप्शन है बृहस्पति के हैं, या फिर डी मंगल के हैं। तो फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं आपको बताना है। तो फोबोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फिर देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर है, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी उसका खुद का उपग्रह नहीं है। तो ए आपका ऑप्शन है बुध, बी है शुक्र, सी है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रह है। चलिए बताइए जल्दी से। फिर चलिए हम बता देते हैं। दो हमारे ऐसे ग्रह हैं, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के पास खुद का कोई भी उपग्रह नहीं, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है। सी वाला आंसर इज करेक्ट। फिर है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर है, किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं। तो आपको बताना है वलय किस ग्रह पर पाए जाते हैं। शनि पर, यूरेनस पर, बृहस्पति पर, या ए और बी दोनों में। आपको बताना है वलय किस ग्रह पर पाए जाते हैं। तो वलय जो है आपका डी वाला सही है, क्योंकि वलय जो है शनि और यूरेनस दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए जो है आपका डी वाला सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए हम बढ़ते हैं आप 29 नंबर प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है, चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः कब घटित होती है। आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो पूर्णिमा को, या फिर अमावस्या को, या फिर ए और बी दोनों, या ना तो ए सही है या ना बी सही है। सही बताना है आपका, इसका कौन सा आंसर सही होगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः कब घटित होती है। तो 29 नंबर वाले का आपका जो है ए वाला सही होगा। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति सामान्यतः घटित होती है। फिर है 30 नंबर वाला प्रश्न है। 30 नंबर है, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है। आपको बताना है सूर्य ग्रहण, अभी तो था चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की घटना जो है पूर्णिमा को घटित होती है। तो सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होगी। तो सूर्य ग्रहण की घटना जो है आपकी अमावस्या को, क्योंकि चंद्रमा की जब पूर्णिमा को होती है तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर हमारा प्रश्न है। 31 नंबर, पृथ्वी की आयु कितनी है। आपको बताना है पृथ्वी की आयु कितनी है। तो ए वाला है 4.0 अरब, फिर है बी वाला 4.9 अरब, फिर है सी 4.6 अरब, फिर है डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देना है पृथ्वी की आयु कितनी है। तो 4.0 अरब है, 4.9 अरब है, या फिर 4.6 अरब है। आपको सही आंसर बताना है 31 नंबर वाले का। चलिए हम बता देते हैं 31 नंबर वाले का सही ऑप्शन क्या होगा।
तो 31 नंबर वाले का सही ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब पुरानी है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है 4.6 अरब पुरानी है। चलिए 31 नंबर के बाद हम देखते हैं 32 नंबर वाला प्रश्न। 32 नंबर वाला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? आपको बताना है पृथ्वी का घनत्व, संपूर्ण हमारी जो पृथ्वी है उसका घनत्व कितना है। ये है आपका 5.0 ग्राम मीटर या फिर 5.5 ग्राम मीटर, फिर है 5.9 ग्राम प्रति मीटर, या फिर डी वाला आपका सही है 6.0 ग्राम प्रति मीटर। कौन सा सही होगा आपको जल्दी से बताओ सभी लोग, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? चलिए हम बता देते हैं 32 नंबर वाले का। 32 नंबर वाले का आपका सही आंसर बी वाला है। कौन सा? बी। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति मीटर है। चलिए 33 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर वाला है, रियाल परत का निर्माण किससे हुआ है? आपको बताना है रियाल जो परत है हमारे पृथ्वी की उसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिका से हुआ है या एल्युमिनियम से हुआ है? रियाल परत का निर्माण ए या फिर ए और बी दोनों से हुआ है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और बताइए कौन सा सही होगा। रियाल परत का निर्माण किससे हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियाल परत का निर्माण। तो रियाल परत का निर्माण जो है ए और बी, सिलिका और एल्युमिनियम दोनों से हुआ है, इसलिए आपका सी वाला आंसर ए और बी दोनों से है। चलिए हम बढ़ते हैं 34 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर वाला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? आपको बताना है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत। तो ए ऑप्शन है भूमि विज्ञान, या फिर बी भूकंप विज्ञान, या फिर सी भूगोल, या फिर डी चट्टानी विज्ञान। आपको बताना इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला सही है, या फिर बी भूकंप विज्ञान, या फिर सी भूगोल, या फिर डी चट्टानी विज्ञान। कौन सा इसका सही आंसर है बताना है आपको। चलिए हम बता देते हैं 34 नंबर वाले का आपका सही आंसर बी वाला होगा, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारा है भूकंप विज्ञान देता है। कौन? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारी सारी जानकारी भूकंप विज्ञान के माध्यम से मिलती है। चलिए हम देखते हैं 35 नंबर वाला प्रश्न। 35 नंबर वाला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है उसमें जो है पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा पाया जाता है पृथ्वी के केंद्र बिंदु में, या फिर बी वाला आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, या फिर सी निकिल पाया जाता है, या फिर डी सिलिका पाया जाता है। आपको बताना है सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो 35 नंबर वाले का सही आंसर चलिए हम बता देते हैं। 35 नंबर वाले का सी आपका सही है निकिल। पृथ्वी के जो केंद्र बिंदु पर है निकिल पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र बिंदु में जो है निकिल पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकिल है। चलिए हम 36 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर वाला प्रश्न है निफे परत। निफे परत जो है, निफे परत में किसकी प्रधानता है? आपको बताना है निफे एक परत है, उसमें जो है किसकी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रधानता है? निकिल की, या फिर लौह अयस्क की, या फिर एल्युमिनियम की, या ए और बी दोनों की। आपको इसका सही आंसर देना है निफे परत में किसकी प्रधानता है। तो जल्दी से बताइए निफे। चलिए हम बता देते हैं 36 वाले का। निफे में जो है, निफे में निकिल और लौह अयस्क दोनों पाया जाता है। निफे में जो है, निफे परत में लौह अयस्क और निकिल दोनों की प्रधानता सर्वाधिक है, इसलिए आपका डी वाला आंसर सही होगा। ए और बी दोनों सही है इसमें, निकिल और लौह अयस्क। चलिए हम 36 नंबर के बाद अब 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
37 नंबर वाला प्रश्न है, निफे पर्वत में किसकी प्रधानता होती है? सॉरी, यही 36 नंबर वाला है। अब 37 नंबर वाला हम प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर वाला है, मैंटल में किस तत्वों की प्रधानता होती है? आपको बताना है मैंटल में किस तत्वों की प्रधानता होती है। तो ए आपका ऑप्शन है सिलिका की, बी मैग्नीशियम की, सी ए और बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मैंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो चलिए हम बता देते हैं, 37 नंबर वाले का आपका सी सही है, क्योंकि मैंटल में सिलिका और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है। चलिए हम बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न है, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ व्याप्त है? आपको बताना है कोनार्ड असंबद्धता कहाँ व्याप्त है। ए वाला आपका ऊपरी व निचली क्रस्ट, या फिर बी सही है ऊपरी व निचली मेंटल, या फिर सी क्रस्ट व मेंटल में, या फिर मेंटल व क्रोड में। सही आंसर आपको कमेंट करना है कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड असंबद्धता का कहाँ व्याप्त है? तो ऊपरी व निचली क्रस्ट पर जो है कोनार्ड असंबद्धता व्याप्त है। चलिए हम 29 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, सॉरी 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न आपका है, ऊपरी व निचली मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मतलब ऊपरी और निचली मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ए वाला ऑप्शन रेवेटी असंबद्धता कहा जाता है, या फिर बी लेह मैन असंबद्धता कहा जाता है, या फिर सी मोहो असंबद्धता कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता। आपको बताना है ऊपरी व निचली परत, सॉरी ऊपरी व निचली मेटल के बीच की सीमा रेखा, सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो 39 नंबर वाले का चलिए हम सही वाला ऑप्शन बता देते हैं। 39 नंबर वाले का आपका रेवेटी असंबद्धता है, ए वाला आंसर सही है। रेवेटी असंबद्धता ऊपरी व निचली मेंटल के बीच की सीमा को कहते हैं। चलिए 40 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर वाला प्रश्न है, लेह मैन असंबद्धता किस परतों के मध्य पाई जाती है? तो लेह मैन असंबद्धता जो है किन परतों के बीच पाई जाती है? क्रस्ट तथा मेटल के बीच, या फिर बाह्य व आंतरिक क्रोड के बीच, या फिर ऊपरी व निचली मेटल में, या फिर मेंटल तथा क्रोड में। आपको बताना है लेह मैन असंबद्धता किस परतों के बीच पाई जाती है, किन परतों के बीच पाई जाती है। तो चलिए हम बता देते हैं आपके 41 नंबर वाले का प्रश्न का आंसर। 41 नंबर वाले का आपका क्रस्ट तथा मेटल के बीच जो है लेह मैन असंबद्धता परतों के मध्य पाई जाती है, क्रस्ट तथा मेटल के मध्य। चलिए 41 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर वाला प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है सबसे विश्व की सर्वोच्च चोटी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, या फिर किलिमंजारो, या फिर माउंट अल्ब्रुस। आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, किलिमंजारो, या फिर माउंट अल्ब्रुस। चलिए हम बता देते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। चलिए हम बढ़ते हैं 42 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर वाला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपको बताना है ए वाला हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, या इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, चलिए हम बता देते हैं इसका सही आंसर। 42 नंबर वाले का आपका सही आंसर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए 43 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर वाला प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ए आपका एंडीज सही होगा, या फिर बी सतपुड़ा सही होगा,
सी राकीज सही होगा या फिर डी यूराल सही होगा। आपको इसका आंसर बताना है। 43 वाले का पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है कौन सा पर्वत। चलिए हम बता देते हैं 43 नंबर वाले का सही आंसर। तो 43 नंबर वाले का आपका सही आंसर राकीज, राकीज सही आंसर है। कौन पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जो है हमारा राकीज जाना जाता है। फिर है 44 नंबर वाले प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है वह कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ए भारत में स्थित है, बी भूटान में स्थित है, या सी नेपाल में, या डी तिब्बत में। आपको इसका सही आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम बता देते हैं 44 नंबर वाले का। तो 44 नंबर वाले का है नेपाल, क्योंकि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है नेपाल में है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए हम 45 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर वाला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका की जो है सबसे सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है। कोटोपैक्सी है, या फिर माउंट अल्ब्रूस है, या फिर किलिमंजारो है, या फिर माउंट मैग्नलो है। अमेरिका की पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए हम बता देते हैं उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट मैग्नलो है। कौन सी, माउंट मैग्नलो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए हम 46 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर वाला प्रश्न है राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। ये सारे जो पर्वत हैं किस प्रकार के पर्वत हैं। वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, या हरास्ट पर्वत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस तथा हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। तो राकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस तथा हिमालय जो है वलित पर्वत के अंतर्गत। तो वलित पर्वत के अंतर्गत के आते हैं राकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस तथा हिमालय। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर वाला हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है। आपको जो हिमालय पर्वत है वह किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने बताया है, तो हिमालय जो आपका है वह जो है ये आपका नवीन पर्वत, या फिर वलित पर्वत, या ज्वालामुखी पर्वत, या फिर ए और बी दोनों सही। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका। हिमालय पर्वत जो है वह किस श्रेणी में आता है, वह किस प्रकार के पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए हम बता देते हैं 47 नंबर वाले का सही ऑप्शन। 47 नंबर वाले का सही ऑप्शन आपका ए और बी दोनों है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वह नवीन पर्वत और वलित पर्वत दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है। चलिए हम 48 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर वाला प्रश्न है एकांगुआ पर्वत किस देश में स्थित है। एक पर्वत है एकांगुआ बताना है आपको किस देश में स्थित है। तो ए पेरू, या फिर बी अर्जेंटीना, या फिर सी ब्राज़ील, या फिर डी पाराग्वे। तो आपको बताना है 48 नंबर वाले का सही ऑप्शन कौन सा होगा। एकांगुआ पर्वत किस देश में स्थित है। पेरू में, अर्जेंटीना में, या फिर ब्राज़ील, या फिर पाराग्वे। चलिए हम बता देते हैं 48 नंबर वाले का सही ऑप्शन इसका बी वाला है आपका अर्जेंटीना में जो है आपका एकांकागुआ जो है पर्वत अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए 49 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर वाला प्रश्न है ब्लैंक
ब्लैंक पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एक ब्लैंक पर्वत जो है वह किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत, या फिर गुंबददार पर्वत, या फिर वलित पर्वत, या संग्रहित पर्वत? कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? ब्लैंक पर्वत जो है गुंबदाकार पर्वत है, या फिर वलित पर्वत है, या संग्रहित पर्वत है? कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? चलिए हम बता देते हैं 49 नंबर वाले का सही ऑप्शन कौन सा है। तो 49 नंबर वाले का आपका सही ऑप्शन है ब्लैंक पर्वत जो है भ्रंशोत्थ पर्वत के अंतर्गत आता है। चलिए हम 50 नंबर वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर वाला प्रश्न है अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये आपका ऑप्शन है वलित पर्वत हैं, नवीन पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है 50 नंबर वाले का। अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए हम 50 नंबर वाले का सही ऑप्शन बता देते हैं। 50 नंबर वाले का सही ऑप्शन आपका है ये सारे पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अरावली, राजमहल, नीलगिरी तथा सतपुड़ा जो है ये सारे अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।